आखिर बसों में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे वीडियो में। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने हाथ में ये पर्स हमेशा क्यों लेकर घूमती है? सच्चाई आपको चौंका देगी। और आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते, वजह जानकर दंग रह जाएंगे। और क्या होगा अगर हम पृथ्वी का सारा कचरा मरियाना ट्रेंच में डाल दे तो? और एक ऐसी अजीबोगरीब बिल्डिंग जो हमेशा ही घूमती रहती है, पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हर समय अपने साथ में ये पर्स जरूर रखती है, पर आखिर एलिजाबेथ इस पर्स को अपने पास क्यों रखती है? तो इस पर्स के जरिए एलिजाबेथ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को सिग्नल्स देती है। अगर एलिजाबेथ अपने पर्स से लिपस्टिक निकालकर उसे लगाने लगे तो उनका अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ये इशारा होता है कि वो डेंजर में है और उन्हें यहाँ से जल्द बाहर निकाला जाए। अगर महारानी अपने पर्स को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करे तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है और उन्हें ले जाया जाए। और अगर एलिजाबेथ पर्स को निकाल दे और टेबल पर रख दे तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और उन्हें जल्द से जल्द हो रही मीटिंग को खत्म करना है। इसके अलावा जब कभी महारानी अपनी अंगूठी को रोटेट करती है तो इसका मतलब होता है कि उन्हें लग रहा है कि कोई उन पर निशाना लगाए हुए है और शूट करने वाला है, जिसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें तुरंत प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नंबर 2, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बसों में कभी भी सीट बेल्ट नहीं लगानी पड़ती और बसों में सीट बेल्ट होती भी नहीं है। आमतौर पर कार में सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी होता है, लेकिन आखिर बस में ये चीज क्यों नहीं है? दरअसल इसके पीछे दो मेन कारण है। पहला तो ये कि बसों की सीटें कंपार्टमेंट टाइप की होती हैं, जिनमें गैप बहुत कम होता है। ऐसे में अगर बस का एक्सीडेंट होता है तो आगे वाली सीट ज्यादा दूर नहीं होती, जिसकी वजह से पैसेंजर आगे वाली सीट पर आराम से गिर जाता है। दूसरा कारण बस का स्ट्रक्चर होता है। बस गाड़ियों से बहुत ज्यादा मजबूत होती है और एक्सीडेंट के केस में बस के आगे का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सारा का सारा डैमेज झेल लेती है और यात्रियों तक बहुत ही कम डैमेज जाता है, जिसकी वजह से बस में सीट बेल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बस में कहीं पर भी सीट बेल्ट का काम ही नहीं है। नंबर 3, दुबई की आलीशान बिल्डिंग्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनामिक बिल्डिंग की, जो पूरी तरह से घूमती है। ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये झूले की तरह घूमती है। इस बिल्डिंग में मौजूद सभी फ्लोर एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होती रहते हैं, यानी कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग महज कुछ ही देर में अलग अलग दिशाओं का मजा ले सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को एक कंपनी में बनाया था, जिससे बाद इसे असेंबल करके दुबई में लाया गया। ये बिल्डिंग इतनी कमाल की है जिसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जो घूमती रहती है। इस कमाल की बिल्डिंग को पूरी तरह से घूमने में 3 घंटे का समय लगता है। इसमें बड़ी बड़ी टरबाइन लगी हुई है जो इस बिल्डिंग को घूमने में मदद करती है और यही टरबाइन्स बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी भी देती है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स आखिर क्यों नहीं खेलते? 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेले? दरअसल इसके पीछे की वजह 26/11 के हमले को बताया जाता है, क्योंकि 2008 के बाद जब 26/11 का हमला हुआ तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तानियों का हाथ बताया गया। इसके बाद आईपीएल ऑक्शन में किसी भी टीम के मालिक ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली ही नहीं लगाई, जिसकी वजह से सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। ये देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने देश के खिलाड़ियों का आईपीएल में खेलना बंद कर दिया और भारतीय सरकार भी ये नहीं चाहती कि कोई पाकिस्तानी आईपीएल में खेले, क्योंकि इन दोनों ही देशों के बीच रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 5, क्या होगा अगर पृथ्वी का सारा कचरा समुद्र की सबसे गहरी दरार मरियाना ट्रेंच में डाल दे तो? ऐसे में क्या मरियाना ट्रेंच में पृथ्वी का सारा कचरा आ जाएगा या फिर नहीं? चलिए जानते हैं। हम इंसान हर साल 2 अरब टन कचरा फैलाते हैं, जबकि मरियाना ट्रेंच की कैपेसिटी 9,17,000 अरब टन कचरा अपने अंदर समा लेने की है। इसका मतलब हम सैकड़ों सालों तक पृथ्वी का सारा कचरा मरियाना ट्रेंच में डाल सकते हैं। पर आखिर सवाल तो ये है कि ये पॉसिबल होने के बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? इससे पृथ्वी का कचरा पूरी तरह से गायब हो जाएगा और पर्यावरण बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। असल में ऐसा ना करने के पीछे का कारण है पैसा। दोस्तों, पृथ्वी का सारा कचरा मरियाना ट्रेंच में ले जाने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, जिसे कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है। आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक बार जब एक इंसान को मरियाना ट्रेंच के अंदर भेजा गया तो उसमें ही 1 करोड़ का खर्चा आया था। तो इतने सारे कचरे को मरियाना ट्रेंच में भेजने का खर्चा कितना होगा, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 6, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की वजह से इन दोनों ही देशों को बहुत नुकसान हो रहा है और रसिया को तो बहुत से देशों ने बायकॉट तक कर दिया, जिसकी वजह से रसिया की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इसीलिए रसिया ने अभी सभी चीजों को डिस्काउंट में बेचना शुरू कर दिया ताकि वो अपने देश की इकोनॉमी को नीचे गिरने से बचा सके। और इसीलिए भारत ने भी फायदा उठाते हुए रसिया से तेल मंगवाना बंद नहीं किया और भारत रसिया से तेल और भी ज्यादा मंगाने लगा, जिससे यूएसए खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर के देश रूस को बायकॉट कर दे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, जिसके पीछे कई कारण है। पहली बात तो ये कि रूस भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। जहाँ तक बात अमेरिका की है तो अमेरिका मतलबी देश है, वो किसी का दोस्त है
दुश्मन नहीं है, जबकि रूस हमेशा से ही भारत का साथ देता आ रहा है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऊपर वाले ने कुछ खास ताकतों के साथ भेजा है। अब वो ताकतें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की हो सकती है। ऐसे मानव जो आम लोगों से, आम इंसानों से किसी भी चीज में ज्यादा सक्षम होते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग सुपर ह्यूमन कहते हैं। और इन लोगों के पास कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ऐसी ही एक सुपर ह्यूमन के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक औरत थी जिनका नाम था वेरोनिका सीडर, जिनकी आंखों की शक्ति आम इंसानों से 20 गुना ज्यादा थी। जी हाँ, 20 गुना ज्यादा। जहाँ आम इंसान केवल 20 फीट तक देख सकता है, वही वेरोनिका 1.5 किलोमीटर तक साफ साफ देख सकती थी। और वो काफी दूर खड़े इंसान का चेहरा और उसकी सारी डिटेल्स को आसानी से बता पाती थी, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। नंबर 8। साल 2011 में 11 साल के एरिक फिनमैन नाम के एक बच्चे ने अपने माता पिता से एक डील की और कहा कि अगर उसने अपनी दादी द्वारा दिए गए $1000 को $1 मिलियन में बदल दिया तो वो कभी भी कॉलेज नहीं जाएगा। फिर क्या था, एरिक ने दादी से लिए गए $1000 को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया और सिर्फ 3 साल में ही उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए ये रुपए 100 गुना हो गए। जिसके बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल ड्रॉप कर दिया और अपने खुद की एक एजुकेशन कंपनी शुरू की। इनकी कंपनी सक्सेस रही और इन्वेस्टर्स ने इनकी कंपनी को खरीदने के लिए 300 बिटकॉइंस का ऑफर दिया और उन्होंने उन बिटकॉइंस को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद ये 18 साल की उम्र में करोड़पति बन गए और आज उनके पास $5 मिलियन की संपत्ति है, जिसे पाना अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। इससे आप क्रिप्टो करेंसी की पावर समझ सकते हैं।